नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको सुनाएंगे ये बिहार सरकार का बजट 347,589 करोड़ का पेश हुआ। आइए सुनिए वित्त मंत्री और सचिव से। वित्त सचिव जो विगत वर्ष की तुलना में 9.68 ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का 2,57,225 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,136 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,916 रखा गया है, जिसमें 22 करोड़ गैर विकासात्मक व्यय है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.4% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,806 करोड़ रुपए अनुमानित है, अर्थात पिछले वर्ष से 55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित। कुल मिलाकर हमारे लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। 7 महत्वपूर्ण निश्चय: दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आर्थिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान। इन सभी 7 विषयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको-टूरिज्म क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है, ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से समर्पित है और महिला रोजगार के लिए विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने जो विगत के वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक बजट की आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत देखिए, अभी सरकार बनी ही है। 5 साल में उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार, जागरूक बिहार का हमारा वादा है। उसके संसद में जितने फैक्टर हैं सब तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बारी बारी से सामने आएगा, सबको बताएगा।
बिहार की प्रधानमंत्री की दृष्टि से बहुत समृद्ध है और परिवर्तन का जो कार्य होता है बिहार की समृद्धि और बिहार की विशेष बनाने उसका भी जोर दिया जा रहा है। जी पर्यटन की नीति बनी है, उसका भी जोर दिया जाएगा। इस पर इसको कंट्रोल करता रहा है सुशील मोदी जी एनडीए के साथ सरकार की वार्षिक ऑर्डर की थे उन्होंने काफी काम किया तो अभी जो पॉलिसी है कि जो एफआरपीएल एक्ट के तहत लोन जो लिया जाता है उसमें सीमा निर्धारित करना है तो उसको बारे पॉलिसी का डिपार्टमेंट में फिर उसके बाद अभी ये इतने स्टेट जो डिसीजन चाहता है अभी तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी दिएगा, अभी आपको फाइनेंस सेक्रेटरी देगा। देखिए इसमें जो आपने अवार्ड की बात कही है 12th फाइनेंस कमीशन और 13th फाइनेंस कमीशन 12वें और 13वें वित्त आयोग तक ही ये अवार्ड का सिस्टम था 14वें वित्त आयोग से अवार्ड सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया इसलिए बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में अब इस व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन इसके बावजूद जो एफआरपीएल एक्ट के अंतर्गत जो भी देश के हमारे ये भी बताते हुए दर्ज है कि हम इसको पूरी तरह पालन करें और उसके पालन के फलस्वरूप केंद्रीय स्तर पर भी और जब भी यहाँ पर वित्त आयोग का दौरा हुआ है इस चीज के लिए बिहार को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हम अपने एफआरपीएल एक्ट के अंतर्गत अपने लिमिट और दायित्वों को हमने बखूबी अपने निभाने के लिए अलग अलग प्रावधानों में वित्त आयोग से राशि प्राप्त होती है पिछले बार 4 अलग अलग मुद्दों में ग्रांट्स हुए जिसमें कि यूएलबी पंचायती राज के ग्रांट अर्बन लोकल बॉडी के ग्रांट हेल्थ के ग्रांट और डिसास्टर के ग्रांट इन ग्रांट्स के अंतर्गत जो धन्यवाद सर माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशन साथ इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में